उत्तम सत्य धर्म को समझने के लिए। 4 दिन में 4 धर्मों को समझा जो 4 कसायों के अभाव में प्रकट हो रहे थे। इन 4 धर्मों के बीच में उत्तम सत्य धर्म क्यों नहीं आया? सत्य धर्म पहले आ जाता और एक शौच धर्म है, आर्जव धर्म है, कोई भी पीछे चले जाते हैं। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि जब तक कसाय रूपी मगरमच्छ आत्मा रूपी नदी में बैठे रहेंगे तब तक सत्य धर्म प्रकट नहीं होगा। सत्य माने पवित्र, सत्यता जो वास्तविकता है, जो सत्य जो हमारा स्वरूप है आत्मा का, उसे कहते हैं सत्य। और वह जब तक चाहे विरोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया हो, चाहे लोभ हो, कोई भी कसाय अंदर में बैठी रहेगी तब तक जीवन का सत्य प्राप्त नहीं होगा। सत्य कहे या इसे कहे यथाख्या, जैसा आत्मा का स्वरूप कहा है वैसा ही प्राप्त हो जाना, वह कहलाता है सत्य की प्राप्ति। तो ये तो वास्तव में यथार्थ सत्य है, परंतु व्यवहार सत्य अनेक प्रकार का होता है। तो व्याख्या जो की जाती है व्यवहारिक सत्य को लेकर के की जाती है, और जो मूल सत्य है वो तो आत्मा का अनुभव है, वही सत्य है। तो आत्मा का जो अनुभव है उसको कहने वाली, उसको जानने वाला ज्ञान का सत्य कहलाता है। उसको मानने वाली श्रद्धा को श्रद्धा सत्य कहलाती है, और उसको बोलने वाली जो वाणी है वह वाणी वचन सत्य कहलाता है, और उसके ऊपर करने वाला जो आचरण होता है वह आचरण सत्य कहलाता है, और वही वास्तव में जीवन का सत्य है। तो हम लोग प्राय करके वचन सत्य पर ज़्यादा जोर देते हैं कि भाई सत्य बोलो, सत्य वाणी बोलो, झूठ नहीं बोलो। तो ये तो बहुत व्यवहारिकता की बात है, और ये हमारे जीवन में होनी चाहिए, क्योंकि असत्य बोलने वाले पर कोई विश्वास नहीं करता है, उसको आदर सम्मान प्राप्त नहीं होता है। जो सत्य बोलता है उसके प्रति लोगों को विश्वास होता है, सम्मान होता है उसके प्रति। तो यद्यपि सत्य कठिनाइयों में व्यतीत, सत्य जीवन जो है वो कठिनता से व्यतीत होता है, और असत्य जीवन आराम से निकलता रहता है। लेकिन इसमें कारण क्या है? कोई व्यक्ति बहुत ईमानदार है, सत्य बोलता है, फिर भी उसके जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं। और कोई व्यक्ति है वो जो सत्य बोलता है फिर भी आराम से फल फूल रहा है, खुद से जी रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है पूर्व कर्म का बांधा हुआ कर्म का उदय। जिसके पाप कर्म का उदय है वह सत्य पर चलते हुए भी कष्ट पा सकता है, और जिसके पुण्य कर्म का उदय है वो असत्य होते हुए भी फल फूल सकता है। इसलिए कभी नहीं सोचना कि भाई सत्य पर चलेंगे तो संकट आएंगे। जो दुकान चलाते हैं लोग तो क्या जो भाव होता है वस्तु का, उस भाव से यदि वो वस्तु बेचें तो कहते हैं ईमानदारी से जीवन चलाएं तो रोटी भी नहीं खा सकते हैं पेट भर के, और नंबर 2 की कमाई ही फलती फूलती दिखाई देती है। जो नंबर 2 की कमाई करते हैं वो बहुत पैसे वाले दिखाई देते हैं और बहुत दान देते हुए दिखाई देते हैं, और नंबर 1 की कमाई करने वाले प्राय करके अपने सामान्य जीवन को व्यतीत करते हुए दिखाई देते हैं। अब उनके मन में आता है कि देखो हमारे पास तो ज़्यादा पैसा नहीं है, ईमानदारी से कमा रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, 5 की चीज़ 5 में बेच रहे हैं, और वो हमारा पड़ोसी है वो 5 की चीज़ 50 में बेच रहा है और कितने आनंद से फल फूल रहा है, सुखी हो रहा है। तो ऐसा सोच करके कभी भी अपने मन को
मलिन नहीं करना चाहिए। सत्य भले ही हो सूली पर, सत्य सत्य को पाएगा। माने भले ही सूली पर चढ़ा दिया जाए सत्य व्यक्ति को, तो उसकी सूली भी सिंहासन बन जाती है। बनती है कि नहीं? किसी की बनी थी? शेर सुदर्शन। उनके साथ क्या हुआ था? रानी ने देखा शेर सुदर्शन को जाते हुए। इतने सुंदर थे शेर सुदर्शन, तो उनकी सुंदरता पर रानी मोहित हो गई। उसने सोचा इतना सुंदर पुरुष यदि अपने को ना मिले तो जीवन बेकार है। तो उसने रानी ने कोशिश की शेर सुदर्शन के साथ विषय भोग के लिए अपने यहाँ बुलाने के लिए, परंतु शेर सुदर्शन का नियम था कि वह एक स्त्री का ही, मतलब एक स्त्री से ही संबंध करेंगे, दूसरे से नहीं। क्या कहते हैं उसे? सुदार संतोष व्रत। तो जब रानी ने बहुत कोशिश की, वह उन्हें नहीं बुला सकी, नहीं सफल हो सकी, तो उसने दूसरा षड्यंत्र रचा। अपनी जो सेविका है उसके लिए भेजा और घड़े वड़े तैयार करके, वो घड़े की ये पूरी घटना से मतलब नहीं है, परंतु वो सिर पर रख करके उठा लिया। शेर सुदर्शन अष्टमी चतुर्दशी को जंगल में ध्यान करते थे मुनि अवस्था में। क्या? बारिशेर मुनि शेर सुदर्शन श्रावक को भी कहा है कि वह जंगल में एकांत स्थान पर मुनि बन करके ध्यान सामायिक कर सकते हैं और ध्यान